आज आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार पौष महीने की पुत्रदा एकादशी को लेकर पूरे देश में सभी लोगों के मन में बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि यह इस महीने में पड़ने वाली तीसरी एकादशी है। महाराज, इस एकादशी को लेकर कोई भी आपको एक स्पष्ट तारीख नहीं बता रहा है कि आपको इस दिन व्रत रखना चाहिए, और हम आपको इस वीडियो में सीधा एक स्पष्ट तारीख बता देंगे जिस दिन आपको व्रत रखना चाहिए। और ये एकादशी पूरे 2 दिन की पड़ रही है, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर। ये वो 2 तारीख है जिन 2 तारीख को लेकर इस बार लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि आखिर ये साल की आखिरी दिन में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखना सही रहेगा। महाराज, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी की तिथि कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी, क्योंकि उसी के आधार पर हमें यह स्पष्ट रूप से पता लगेगा कि हमें इस एकादशी का व्रत किस दिन रखना है। महाराज, इस बार पुत्रदा एकादशी की तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर 2025 मंगलवार के दिन सुबह 7:51 पर होगी और पुत्रदा एकादशी तिथि की समाप्ति 31 दिसंबर 2025 बुधवार की सुबह 5 बजे होगी। महाराज, अब यहाँ पर देखा जाए तो एकादशी तिथि 30 दिसंबर को तो पूरे दिन रहेगी, पर एकादशी तिथि 30 दिसंबर की सुबह 5 बजे समाप्त हो जाएगी और इसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। वैसे तो एकादशी का व्रत 30 दिसंबर मंगलवार के दिन ही रखना चाहिए, क्योंकि इसी दिन पूरा दिन एकादशी रहेगी, और जब आप अपने घर के कैलेंडर में देखेंगे तो भी आपको 30 दिसंबर के दिन ही एकादशी लिखी हुई नजर आएगी, क्योंकि भले इस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि ना हो, पर सूर्योदय के बाद पूरा दिन पुत्रदा एकादशी की तिथि रहने वाली है। महाराज, इस हिसाब से तो आपको 30 दिसंबर 2025 मंगलवार के दिन ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। पर ध्यान रखें कि यह वह एकादशी है जो कि दशमी युक्त एकादशी है, यानी कि इस एकादशी में सूर्योदय में दशमी तिथि रहेगी और उसी दिन में सुबह के समय ही एकादशी तिथि आ जाएगी और फिर उसके बाद पूरा दिन यह एकादशी रहेगी। महाराज, भले यह एकादशी दशमी तिथि युक्त एकादशी होगी, जिस एकादशी का फल ज्यादा नहीं होता है, पर हम उस दिन व्रत रख रहे हैं जिस दिन पूरे दिन एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी, यानी कि पुत्रदा एकादशी का व्रत सही रूप से, यह स्पष्ट रूप से 30 दिसंबर 2025 मंगलवार के दिन ही रखना सही रहेगा। महाराज, अगर आप लोग 30 दिसंबर मंगलवार के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो सबसे मुख्य बात यह है कि इस पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण आपको 31 दिसंबर के दिन दोपहर में शुभ मुहूर्त में करना होगा, क्योंकि एकादशी तिथि समाप्त होने के साथ में द्वादशी तिथि शुरू हो जाती है, और द्वादशी तिथि शुरू होने के साथ में एक हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है, और हरिवासर के समय में कभी भी व्रत नहीं खोला जाता है। महाराज, 31 दिसंबर को हरिवासर का समय सुबह 5:01 से शुरू हो जाएगा और सुबह 11 बजे तक समाप्त होगा। इसलिए इस समय में भूल कर भी आपको व्रत नहीं खोलना है, वरना आपको आपके व्रत का कोई फल नहीं मिलेगा। इसके बाद दोपहर 1 बजे तक भी व्रत खोलने का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। इसलिए अगर आप लोग 30 दिसंबर के दिन एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो 31 दिसंबर को दोपहर में किस शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है वह मुख्य रूप से जान लीजिए। 31 दिसंबर को दोपहर में 1:12 से लेकर दोपहर 3:31 के बीच में आपको पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण करना होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप 30 दिसंबर के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपका व्रत 24 घंटे से ऊपर का हो जाएगा। महाराज, अब यहाँ पर हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि 31 दिसंबर 2025 के दिन पड़ने वाली एकादशी का व्रत सही नहीं है। 31 दिसंबर को पड़ने वाली एकादशी भी बहुत ही शुभ है, क्योंकि यह है वह एकादशी है जिस एकादशी की तिथि समाप्त होने के तुरंत बाद सुबह के समय ही द्वादशी तिथि लग रही है, यानी कि यह द्वादशी तिथि
युक्त एकादशी है। और हमारे शास्त्रों और नियमों में द्वादशी युक्त एकादशी को ज्यादा फलदायी माना गया है। महाराज 31 दिसंबर 2025 बुधवार के दिन सिर्फ सुबह 5 बजे तक ही एकादशी रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी और पूरा दिन ही द्वादशी तिथि ही रहेगी। आप चाहे तो 31 दिसंबर का भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रख सकते हैं और इस दिन व्रत रखने वाले अपने व्रत का पारण अगले दिन नए साल में यानी कि 1 जनवरी के दिन सुबह के समय ही कर सकते हैं और इस समय त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। पर नियमों में ऐसा बताया गया है कि अगर आप द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आप त्रयोदशी में शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आप लोग 31 दिसंबर 2025 मंगलवार के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आप लोगों को अपने व्रत का अपहरण 1 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन सुबह 7:14 से लेकर सुबह 9:18 के बीच में अपने पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। महाराज पुत्रदा एकादशी व्रत भले 2 दिन पड़ रहा हो, पर अगर आप लोग पूरी श्रद्धा से इस पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप किसी भी एक दिन व्रत रखें, आपको आपके व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। महाराज हमने आपको शुरुआत में ही इस बात का स्पष्ट जवाब दे दिया है कि आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखना चाहिए और आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है इस एकादशी जुड़ा हुआ तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।